राधे जय श्री राधे जय 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 राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री 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 राधे जय राधे जय राधे जय श्री 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 राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय परम पूज्य बाबूजी की जय परम पूज्या मैया की जय परम पूज्य बाबा की जय हमारे त्रिवेणी संगम की जय परम पूज्या बाई की जय सर्व संत भक्त वैष्णवन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ललिताम्बां मयीं ध्येयां रामदत्ता पदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम् कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमत्गुप्तसन्ततिम् नित्यां धर्मस्वस्वारं वै मञ्जुश्यामां सहोदरां मञ्जुश्यामां सहोदरां प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुजनों के श्री चरणों में वंदन करके इनके परमाराध्य श्री राधा माधव को वंदन करके अपने मन रूपी दर्पण को इनकी चरण रज से परिष्कृत करके
प्रीतम काव्य जैसे मधुर काव्य की चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल के प्रसंग में श्री उद्धव जी का मथुरा से आगमन, श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव जी ब्रज में आए इन ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए और खास करके इन गोपांगनाओं के लिए। जब से श्री कृष्ण मथुरा गए उनका मन वहां नहीं लग रहा है। ये पंखा यहाँ जो बैठे हैं इसको चला दीजिए। श्री कृष्ण का मन मथुरा में नहीं लगता। यद्यपि श्री कृष्ण वहां जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको बड़ी सावधानी पूर्वक कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। उद्धव जी जैसे उनके दैत सखा भी हैं, महामंत्री भी हैं और परम विचक्षण श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं और श्री कृष्ण के तो भैया ही लगते हैं। और उद्धव जी में एक जब से श्री कृष्ण के साथ हुए तब से इन्होंने एक व्रत ले रखा है। जिस थाली में श्री कृष्ण भोजन करेंगे उसी थाली का प्रसाद मैं पाऊंगा। श्री कृष्ण जिन वस्त्रों को पैर के उतार देंगे उन्हीं वस्त्रों को मैं पहनूंगा। आयु की दृष्टि से भी दोनों की एक ही अवस्था है और रंग रूप में भी श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हैं तो श्याम वर्ण के श्री उद्धव जी हैं। और स्वाभाविक प्रीति है, सहज प्रीति गोपालई भावें। गोपाल जी को स्वाभाविक प्रीति, बनावटी प्रीति नहीं, स्वाभाविक प्रीति जो होती है वही इनको प्रिय लगती है। ये सारे विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं उद्धव जी में हैं। ये उद्धव जी साथ लगे रहते हैं। पर कभी कभी जब भी श्री कृष्ण को एकांत अवसर मिलता है तो वो सजल नेत्र होकर के कुछ ध्यानस्थ से होकर के बैठ जाते हैं। आंखें झरती रहती है, प्रसन्न मुख नहीं रहता, मुख पर उदासी छा जाती है। उद्धव जी आके देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे परम प्रिय इस नील सुंदर को यहाँ मथुरा में क्या कमी अखर रही है जिसके कारण ये उदास हैं। पूछ बैठते, भैया क्या बात है? नहीं उद्धव, कोई खास बात नहीं है। उद्धव जी जब बहुत आग्रह करते, खास बात बिना ये प्रसन्न वदन उदास क्यों हैं? इन नेत्रों में ये अश्रु क्यों हैं? तुम कुछ छिपा रहे हो भैया। देखो, छिपाने की बात तो गैरों से हुआ करती है, अपनों से नहीं। बहुत आग्रह पर श्री कृष्ण, कारण है कि प्रीति की बातें ही ऐसी होती है। समानशील स्वभाव वाला कोई हो तो भले ही कह दे, अन्यथा बाबा कहते थे खोपड़ी है गरम, खो बैठा हूं शर्म, और चुप रहना ही है प्रीति का धर्म। प्रेमी अपनी पीर को स्वयं अनुभव करता है, झांता बखान नहीं करता। तो श्री कृष्ण ने कहा, भैया उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। ब्रज की बहुत याद आती है। ब्रज में जो प्यार मिला उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। या
मथुरा में प्रणाम करने वालों की तो लाइन लगी है, पर वहां प्यार से अरे कान्हा, ओ नटखट, इस तरह के जो संबोधन थे ना, वो यहाँ मथुरा में कहाँ है। मैया यशोदा तो दूध पिलाते समय दूध का कटोरा मुंह से लगा के और कहती, दारी के कन्हैया, या सवरे दूध है पी जाइयो, नहीं तो तेरी चुटिया छोटी सी रह जाएगी। तो मैया के इस प्यार की याद आती है, इतने प्यार से दूध पिलाने वाली। कभी कभी मैं बाल चपलता करते समय मैया नहला धुला करके स्वच्छ वस्त्र पहनाती, श्रृंगार करती, और मैं गौशाला में जाकर के गोबर की कीच में लौटपोट हुआ था। तो मैया बड़े स्नेह से डांटती, अरे लाला, मुझे तो ऐसा लगे है तू किसी जन्म का सूअर दिखता है। अब इसको सुन करके ठाकुर जी मुस्कुराने लगते कि हाँ, शुक्र अवतार मैंने लिया था। देखो अभी नहलाया धुलाया और कीच में सनाया। बाबा का प्यार, कितनी बार लीलाएं वो उनको स्मरण आती है। ये आती है सो तो आती है, पर जब गोपांगनाओं की और पहले सखाओं की चर्चा की, नंद बाबा की, इनकी चर्चा की, और गोपांगनाओं की जब चर्चा करने लगी है तो बस बोला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। श्री राधा का नाम लेते ही तो आंसुओं की धारा बह चली, कुछ कह नहीं पाए। उद्धव जी को लगा ये बहुत कोमल हृदय का है, तो कहता भैया भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, पर अब तुम यहाँ पर मथुरा का शासन संभाल रहे हो, इतनी भावुकता अच्छी नहीं। कर्तव्य के सामने भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि उद्धव जी जो कह रहे हैं अपने स्तर से ठीक कह रहे हैं। जो भावनाएं विवेक से प्रकाशित नहीं होती है, वो भावनाएं भाव को कहाँ ले जाएगी, कोई ठिकाना नहीं, बेलगाम की भावनाएं। परंतु ये तो है प्रकृति के क्षेत्र की बातें, पर ये जब भाव राज्य ज्ञान राज्य से अतिक्रमण करके उस दिव्य राज्य में प्रवेश करता है, तो उस भाव राज्य की तुलना ज्ञान राज्य वाला कर नहीं पाता है। वो क्या चीज है? श्री कृष्ण के ये आंसू क्या मोह के आंसू है? क्या ये हृदय की दुर्बलता है? इसको उद्धव जी नहीं समझ पा रहे हैं। वे तो यही समझ रहे हैं कि बहुत कोमल हृदय का है, भावुक है, इसलिए वो ब्रज की याद आती है। 11 वर्ष तक वहां रहा है तो एकदम से कैसे भूल जाएगा। तो जब कहने लगे कि भैया थोड़ा सतर्क सावधान, तो कहते हैं क्या करूं भैया, वे लोग मुझे इतना याद करते हैं कि उनकी वो याद मेरे हृदय से टकराती है। और जब मैं यमुना स्नान करने जाता हूं तो वृंदावन की ओर से कोई कमल पुष्प तैरता आता है, तो उसको देखते ही तो मेरी हालत आपे से बाहर हो जाती है। फिर मैं कुछ दूसरी दुनिया में चला जाता हूं। उद्धव जी को लगा कि यदि उन लोगों को मैं समझा दूं, वे तुम्हारी इतनी याद न करे तो ठीक रहेगा ना। अरे भैया तब तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मैं। ऐसा कर सको तो अवश्य उनको समझाया हो। उद्धव जी तैयार हो गए और चलते समय श्री कृष्ण ने कुछ विशेष संदेश भी दिया और देने के साथ में कुछ मुस्कुराए भी। वो संतों में कहावत है, गोविंद हंसे और संत फंसे।
इनकी हंसी में बड़ा जादू होता है। ये किसी की ओर देख करके किस हेतु से मुस्कुरा रहे हैं, मानो संकेत में कह रहे हैं ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां तेरा सारा ज्ञान गर्व बह जाएगा। तो उद्धव जी आए तो थे सायंकाल में, पर गोपियों से प्रातः काल में मिले। रात भर तो बाबा मैया कोई समझाते रह गए। सवेरे जल्दी जमुना स्नान करके लौट रहे थे, तब सुंदरी सरोवर पर ये गोपी मंडली बैठी थी। वहां पहुंचे तो अंतर्यामी की प्रेरणा से ये गोपियां तो अपने आप में खोई हुई थी, उधर उधर नहीं ताकती थी। श्री राधा तो बिल्कुल नेत्र बंद किए बैठी हैं। ये गोपीजन भी राधा की ओर मुख किए वे श्री राधा को ही देखती रहती हैं। तो अंतर्यामी की प्रेरणा से किसी एक गोपी का ध्यान गया और देखा कोई हाथ जोड़े सामने खड़ा है। तो उसके मुंह से अचानक निकला, अरे क्या वही फिर आ गया जो मैं हमारे श्याम सुंदर को लेके भागा था। बस उसके मुंह से ये शब्द निकला और सबकी निगाह उधर जिधर उद्धव जी खड़े थे। इसी पथ से श्याम सुंदर गए भी थे। अब सब देख रही हैं, उद्धव जी उनको देख रहे हैं, पर कोई बोल नहीं रहा है। इस दशा में जब 4 घड़ी बीत गई, तब उद्धव जी के मुंह से इतना ही निकला, मैं सांवर का मित्र हूं, उन्होंने ही मुझे आप लोगों के पास भेजा है। सांवर शब्द सुनते ही इन सारी गोपांगनाओं की हृदय तंत्री बज उठी। ये कितना मधुर नाम सुनाया, सांवर। तो यहाँ पर पूज्य बाबा अपने काव्य में शब्द देते हैं, जैसे स्वर में सम बंधे हुए तंत्रों के तारों को प्रियतम अर्भक ले छेड़ चपल सहसा झंग्रत होते हैं वे प्रियतम। संगीत जानने वाले जानते हैं कि तार वाद्यों को यदि ठीक से मिला के वाद्य को रख दिया जाए और किसी एक तार को कोई बालक जाकर के यूं बजा दे तो वे सारे तार अपने आप झंकृत हो जाते हैं। ऐसे स्वरों में तालमेल होती है। तानपुरा होता है ना, तानपुरे में 4 ही स्वर होते हैं और उनको जब कोई गायक सा पा या सा में मिला देता है, वादी संवादी स्वर मिला देता, अब उसको छेड़ने पर वे सारे स्वर झंकृत होते हैं। ठीक इसी प्रकार ये सांवर नाम इन गोपांगनाओं के हृदय तंत्री को झकझोर दिया उसने। उनके हृदय में भावों की एक रागनी उद्बुद्ध हो गई, प्रकट हो गई और इन्होंने उद्धव जी का कितना सम्मान किया है इन गोपीजनों ने। बाला कहती है, हे प्रीतम, उसका ज्यों का त्यों वर्णन हो नहीं सकता और कहना उचित भी नहीं है। तुम मेरे प्राणों में झांक करके देख लेना वो अपना खेल कि उस सांवर शब्द सुन के उनकी क्या दशा हुई। इतना कह थोड़ी रुकी तो लगा श्री कृष्ण मनवार करते हैं, नहीं प्रियतमे, इस इतिवृत्त को कुछ तो सुना ही दो। अच्छा मुझसे ही सुनना चाहते हो तो देखो ये महागोपनीय इतिवृत्त है, ये महागोपनीय बातें हैं, पर अब जब तुम सुनना ही चाहते हो तो किंचित कह देती हूँ, थोड़ा सा कह देती हूँ। बाबा ऐसे ही बोलते थे, अपनी अनुभूति ज्यों की त्यों नहीं सुनानी चाहिए, अतः मैं आगे पीछे से थोड़ी छांट के थोड़ी सी सुना देता हूँ। वो थोड़े से में ही हम लोगों के लिए तो गागर में सागर की तरह वो
हो जाता था। बाला कहती है, हे प्यारे, प्रेम की गति दीपक की लो जैसी होती है। किसी बंद कमरे में दीपक, प्रज्वलित दीपक रखा हो तो वो ठीक ठीक उसकी लो प्रकाश देती रहती है, पर उसको यदि कहीं बाहर लाया जाए तो हवा का झोंका लेकर के वो हिलने लगती है, और हिलते उलते ज्यादा झोंका लगे तो बुझ भी जाती है। ऐसी ही ये प्रीति अघट घट में बैठी रहती है। इसको कहने से इसका जो स्वाद है ना, वो ज्यों का त्यों तो बताया नहीं जा सकता, और जितना बताया जाता है वो कुछ हल्का ही करके बताया जाता है। उस अनुभूति को ज्यों की त्यों नहीं कह सकते। हाँ, तो क्या हुआ, सांवर नाम सुन करके गोपी स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ी, मूर्छा आ गई। आंसू लिए वे, नेत्रों में जल लिए वे आगे बढ़ी, पर इतनी ये श्याम के विरह में दुर्बल हो गई है, लुढ़क पड़ी वहीं। आंसुओं से उद्धव जी के शरण धो दिए, और इसके बाद मूर्छित हो गई। तो मानो ये मूर्छा अर्घ्य दे रही है। कोई अतिथि आता है तो उसके चरण धुलाए जाते हैं, फिर अर्घ्य दिया जाता है, फिर आचमन कराया जाता है, फिर आसन पर बैठाया जाता है। ये स्वागत के उपचार हैं, पर इन गोपीजनों के पास इन आंसुओं को छोड़ करके इस समय और कुछ नहीं है। तो आंसुओं के सूची जल से पैर धुलाए, मूर्छा ने मानो अर्घ्य दिया, और मूर्छा कुछ हल्की हुई तो सिसकियां भरने लगी। ये सिसकियां ही मानो आचमन कराया, और फिर आंसुओं के प्रवाह ने ही आसन प्रदान किया। इस प्रकार उद्धव जी को इन्होंने अपने नेत्रों के सूची जल से, देखिए आंसू कभी जो शोक मोह के आंसू होते हैं ना, वो यदि आंखों में आ जाए तो कहते हैं कि स्नान करना चाहिए। पूजा अर्चा लायक उस समय नहीं रह जाता, उसको अशुचि अवस्था मानी जाती है। पर प्रेमियों के आंसू से तो देखने वाले और वहां की धरती और आंसू वाला ये सब पावन हो जाते हैं। तो उद्धव जी को बैठाया। उद्धव जी विस्फारित नेत्रों से, पलक नहीं झप रहे हैं, गोपियों की इन चेष्टाओं को देख रहे हैं। विमूढ़ से हो गए, जके से रह गए। कह रहे जिन्हें समझाने आया हूं, इस तरह की भावदशा है इनकी। उद्धव जी बैठे हैं और ये गोपियां उद्धव जी की परिक्रमा कर रही हैं। बहुत सम्मान्य है ना, सांवर के सखा हैं, तो इनकी परिक्रमा करने में 2 घड़ी लगा दी। 2 घड़ी लगा दी, 48 मिनट तक परिक्रमा ही करती रही। तब कहीं जा करके कुशल प्रश्न करने के लिए वाणी खुली। पर देखिए भाव की क्या दशा है। आने वाले इस आदरणीय अतिथि से इनको पूछना था कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर मथुरा में कुशल से हैं ना, हमारे लिए उन्होंने कुछ कहा है, ये सब पूछना था। पर ये भाव जगत में ऐसी खोई हुई है। सांवर हम लोगों के बीच में कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, उनके दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें भी बड़े चाव से बखान रही है, जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हो। सांवर की दिनचर्या को कहती जा रही है, आंखों से प्रेमाश्रु बहाती चली जा रही है। उद्धव जी को
ये समझ में आ गया कि हमारे श्याम सुंदर ठीक ही कह रहे थे, इनकी याद से भी बेहाल है। इनकी याद देख करके मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इतना श्याम सुंदर के प्रति इनका चित्त आसक्त है। उद्धव जी की भाषा अभी प्रेम की भाषा नहीं बोल रहे, वे कहते हैं ये मोह है, ये आसक्ति है। इस तरह का चिंतन उद्धव जी कर रहे हैं। तो मोह और आसक्ति को कौन दूर करता है? ज्ञान। ज्ञान और वैराग्य ऐसी चीज है, यदि ज्ञान और वैराग्य चित्त में उदय हो जाए तो सारा रोना धोना बंद हो जाए, स्वस्थ हो जाए व्यक्ति। क्योंकि कुछ खोया ही नहीं, कुछ खोया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं, तो फिर किसके लिए रोना धोना। अतः उद्धव जी ने अवसर जान करके कुछ उपदेशात्मक बातें कहना शुरू की तो गोपियां चुप हो गई। अब तक तो गोपियां बोल रही थी, पर उद्धव जी जब बोलने लगे तो गोपियां चुप हो गई। इतनी चुप हो गई एकदम शांत। तो शांति पूर्वक यदि कोई श्रोता बैठ के सुनता है तो वक्ता को लगता है कि ये बात समझ में आ रही है, इसके समझ में आ रही है, तब ने शांति से बैठा है। तो ज्ञान का कितना प्रभाव हुआ ये जानने के लिए उन्होंने एक खास बात कही कि देखो, श्याम सुंदर ने तुम लोगों के लिए एक विशेष संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, मैं हूं तो तुम सबके नैनों का तारा, पर इतनी दूर मथुरा में आकर के बसने का बस हेतु तो यही है कि तुम्हारा मन, तुम लोगों का मन मुझ में लगा रहे। क्योंकि प्रिय वस्तु जब दूर होती है तो उसकी याद ज्यादा आती है। प्रेम का पोषण होता है विरह में, तो तुम्हारा प्रेम पुष्ट होता रहे, तुम्हारा मन मुझ में लगा रहे। वैसे तो मैं सर्वत्र हूं, तुम लोगों का अपना ही हूं, दूर आके बसा हूं। बस ये सुनना था कि अब तक तो शांति से सुन रही थी। सब ने उद्धव जी की ओर से मुंह फेर करके श्री राधा की ओर अपना मुंह कर लिया और जैसे कोई पहले से योजनाबद्ध कोई कार्यक्रम हो, इस प्रकार से ये सखियां एक एक बोलना शुरू किया। श्री राधा को बोलना, श्री राधा से अपनी आप बीती बातें सुनाने लगी। सबसे पहले श्री ललिता जी बोली। श्री जी की प्रधान अष्ट सखियों में पहले 8 सखियां एक एक करके बोलती हैं। छंद संख्या 941। ललिता जी क्या कह रही हैं? सांवर अब भूल गए हैं रे वे बात पान वाली, प्रियतम सांवर गए हैं रे वे बात पान वाली, प्रियतम तू अर्थ दांत से कर मेरे अधरों पर रख बैठी, प्रियतम तू अर्थ दांत से कर मेरे अधरों पर रख बैठी, प्रियतम पीछे से आए झटक लिया, खा गए और बोले, प्रियतम